इलेक्शन। इलेक्शन समझते हो क्या होता है? बोल रहा है कि अगर कंट्री का बात करें तो किसी भी अगर कंट्री को उठाओगे तो दो ही तरह का गवर्नमेंट हो सकता है, या तो ऑटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्म होता है, ठीक है, जिनमें लोगों के पास ये अधिकार होता है कि अपने पावर का यूज करके अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी अपना नेता चुन सकते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में सिटीज़न के पास ये राइट होता है अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी पर्सन को वोटिंग के ज़रिए लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म करता है और गवर्नमेंट चलाता है। एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, कि और जो भी कैंडिडेट वगैरह जो पोजीशन पे बैठते हैं, एक पोजीशन पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं बैठता। इसी वजह से हमारे कंट्री में या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब इलेक्शन होता है तो दो पार्टीज़ होती है, एक विनर और एक लूज़र। जो विनर पार्टी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं और वही गवर्नमेंट क्रिएट करती है और गवर्नमेंट को चलाती है, और जो लूज़र होता है वो अपोजिशन पार्टी होती है, जिसका काम होता है कि जो पार्टी का गवर्नमेंट बना है वो अपने पावर का अगर गलत यूज़ कर रहा है, कोई भी प्रोग्राम वगैरह लॉन्च कर रहा है जिसमें कुछ कमी है, ठीक है, या फिर कोई इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, कोई योजना चालू कर दिया और काम कैसे चल रहा है, ठीक है, ये जानने का अधिकार ऑपोजिशन पार्टी को होता है। ऑपोजिशन पार्टी पूछती है कि भाई आपका काम कहाँ तक चला, आप काम कैसे कर रहे हैं, या फिर उसमें कितने पैसे लग रहे हैं, इससे किन लोगों को लाभ होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जानने का अधिकार ऑपोजिशन पार्टी का होता है। ऑपोजिशन पार्टी इसलिए होती है कि रूलिंग पार्टी अपना मनमानी नहीं कर सके। अगर बात किसी भी इलेक्शन की करेंगे तो इलेक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। पीपल जो होते हैं डायरेक्टली अपना रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को वोट के ज़रिए चुनकर करते हैं। ऐसा इलेक्शन जिसमें आम आदमी वोट डालकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनता है उसको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अगर बात इंडिया की करेंगे तो इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन होता है, जिसमें लोग आम आदमी जाकर वोट करता है और इसी को डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। इनको स्टेट के लिए पब्लिक जो है वोट देकर चुनती है। ठीक उसी तरह लोकसभा में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं उनको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। इनको भी डायरेक्ट इलेक्शन के ज़रिए पब्लिक ही चुनती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे कंट्री में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इलेक्शन के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड होता है। कोई भी पार्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट जीतती है या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर लोकसभा या राज्यसभा में जीतते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है अपना। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो रहा है यानी एमएलए का, तो जो पार्टी सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के मेंबर इलेक्शन में जीते हैं उनके ही पार्टी में से कोई एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, और अगर लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो उनके ही पार्टी में से किसी एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। शॉर्ट फॉर्म में समझो तो एक ऐसा इलेक्शन जिसमें आम आदमी या पब्लिक वोट नहीं करता। उसमें क्या होगा कि लोकसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, यूनियन टेरिटरी वगैरह के मेंबर, ठीक है, कोर्ट जैसे जजेस वगैरह होते हैं, ये सब वोट करते, एक नॉर्मल आदमी वोट नहीं करता। ऐसे इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। हमारे इंडिया में भी, ठीक है, दो तरीके का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। एक होता है लेजिस्लेटिव यूनियन और दूसरा होता है स्टेट, दोनों ही लेवल पे। स्टेट लेवल पर कुछ स्टेट में, ठीक है, जिनको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल या अपर हाउस भी कहा जाता है। यूनियन लेवल पर अगर देखा जाए तो राज्यसभा होती है। मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में दो तरीके का सभा चलता है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस या परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को टेम्प्रोरी हाउस कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों हाउसेस के लिए इलेक्शन जो होता है, ठीक है, उनके जो हेड होते हैं, जैसे लोकसभा स्पीकर हो गया, राज्यसभा स्पीकर हो गया,
इनका जो सिलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वोटिंग के ज़रिए होता है। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो डायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक अपना वोट चुनकर देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। इसमें जो भी लॉज वगैरह बनती है, जो भी मेंबर चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में, उनके लिए पर्टिकुलर पर्सन का या कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन हो गया, एज वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हर एडल्ट पर्सन जिसका उम्र 18 साल हो चुका है और कंट्री के वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम है तो वो वोट देने का अधिकार रखता है। ठीक है, और हमारे कंट्री में, ठीक है, बहुत लार्ज बॉडी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वोट देते हैं। इन बहुत सारे लोगों के ग्रुप को जो कि वोट देते हैं उनको इलेक्टोटर या इलेक्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो होते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा के मेंबर हो गए जिनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये दोनों के दोनों डायरेक्ट इलेक्शन यानी पब्लिक वोटिंग के ज़रिए चुने जाते हैं। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें पब्लिक, ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली चुनती है। अब इनडायरेक्टली का मतलब होता है कि पब्लिक तो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर को चुनी, अब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर जो हैं, ठीक है, वो लोकसभा स्पीकर हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इनका इलेक्शन होता है। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब का इलेक्शन में हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग जिनको चुने हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनके लिए वोटिंग के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का। और इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे कंट्री में इनडायरेक्ट वोटर्स काफ़ी कम क्वांटिटी में हैं। इनमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सब का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो बेसिकली हमारे कंट्री में यही दो तरीके के इलेक्शन होते हैं। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम बताएं कि डायरेक्ट तो पब्लिक उनको चुनती नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक के होते हैं, ठीक है, अपर हाउस या लोअर हाउस में, ठीक है, वही लोग रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्ट इलेक्शन में चुनते हैं। एक केस ऐसा केस जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। अब अगर मेंबर्स की बात की जाए तो जैसे कि हम बोले कि स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होता है उसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। राज्यसभा में, ठीक है, 250 से ज़्यादा सीट के लिए इलेक्शन नहीं होता है। इन 250 में से 238 मेंबर जो होते हैं, ठीक है, वो हर स्टेट से चुनकर आते हैं। मतलब हर स्टेट में अलग अलग नंबर है, सारे स्टेट का नंबर मिलाकर 238 मेंबर के लिए राज्यसभा में इलेक्शन होता है। अब बच गया अभी भी 12, क्योंकि टोटल तो 250 था। 238 तो हर स्टेट्स वगैरह का हो गया। 12% जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपने तरीके से चुनते हैं, और इन 12 लोगों में लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से रिलेटेड अगर कोई पर्सन है, उनका इमेज बहुत अच्छा है, तो प्रेसिडेंट उनको अपने तरीके से चुन सकता है। तो ये टोटल हो गया राज्यसभा के मेंबर को सेलेक्ट करने का प्रोसेस हो गया।